तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। फिलहाल आज की वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत काम के हैं और ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आते हैं। अब आपको सीन थोड़ा सा ऐसा बता देता हूँ कि मतलब किस चीज के लिए है, कौन से बोर्ड के लिए है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हर एक चैप्टर के हैं। अगर आप सोचोगे कि अभी 2021 का जो एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो आप अपने बोर्ड के हिसाब से चेक करना कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके सिलेबस से हटाया गया है, तो उस हिसाब से आप इनको रिवाइज कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। बट फिलहाल जो ये क्वेश्चंस है ये हर एक चैप्टर के, यानी कि जो 7 चैप्टर हैं आपके जियोग्राफी के अंदर, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उन्हीं में से रिपीटेड एमसीक्यूज लिए गए हैं अलग अलग बोर्ड से, जो कि काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं आपकी। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो एमसीक्यू आता है पहला एमसीक्यू, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है, केरला में है, उत्तराखंड में है, वेस्ट बंगाल में है। तो कहां पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रबी क्रॉप। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितने बोर्ड्स के एग्जाम्स देखे सभी बोर्ड्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। या तो रबी पूछ लेंगे या खरीफ पूछ लेंगे, कुछ भी नीचे के जो ऑप्शंस है ये बदल दिए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, रबी क्रॉप बतानी है। मैंने आपको बताया भी था, एक ट्रिक बताई थी वीडियो के अंदर, चैप्टर जब समझा रहा था आपको कि रबी क्रॉप को कैसे पता लगाएं और खरीफ का पता कैसे लगाएं, मतलब कैसे याद रखें कौन सी कब होती है। तो सिंपल फॉर्मेट ये था इनका, मैंने जो बताया था आपको कि रबी आर से याद रखना, आर से रजाई, यानी कि सर्दियों में जो फसलें उगेंगी वो वाली फसलों की बात हो रही है। तो अब जो है यहाँ पे रबी क्रॉप्स बतानी है, सर्दियों में उगने वाली। राइस, राइस कब उगता है? गर्मियों में उगता है। मिलेट्स, ग्राम, कॉटन, तो सब क्या है इसमें? ग्राम। वैसे अगर ऑप्शन में यहाँ पे वीट दे देते तो वीट आता, ठीक है, ग्राम ऑप्शन से हटा देते, वीट दे देते या फिर कुछ और भी दे देते, तो आपको पता होना चाहिए रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं उस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी को हम किस टाइप का रिसोर्स माने, मतलब रिसोर्स के बारे में पढ़ा हमने पहले चैप्टर के अंदर, तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज बताए, उसके टाइप बताए गए हमें। तो उनमें से बताना है कौन सा के अंदर हम टाइडल, मतलब टाइड्स का पता है ना, जो लहरें समुद्र के से जो लहरें उठती है उनसे बिजली बनती है, तो उस एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कैसा है? रिप्लेनिशेबल, एबायोटिक, ह्यूमन मेड, नॉन रिसाइकलेबल। अब देखो रिप्लेनिशेबल वर्ड थोड़ा अजीब सा है, डोंट बी कंफ्यूज। ये जो वर्ड है आपका इसका मतलब है रिसाइकलेबल, ठीक है। रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं, रिन्यूएबल। तो रिन्यू यानी कि बिना मतलब मेहनत के वो अपने आप रिन्यू होती जाती है, वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली एनर्जी है वो। तो इसीलिए हम उसको किसके अंदर काउंट करेंगे? रिप्लेनिशेबल। वैसे भी एबायोटिक के अंदर वो काउंट नहीं की जाएगी, और ह्यूमन मेड तो वो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो नेचर ने बनाई है, हमने कोई लहरें पैदा नहीं करी, टाइड्स क्रिएट नहीं करी है। तो कौन सी आएगी? रिप्लेनिशेबल। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। चैप्टर 3, देखो आपने अगर बुक को अच्छे से समझा हुआ है, सभी चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको पता लग जाएगा इजीली कि हाँ ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है आपका। अब ये क्वेश्चन चैप्टर 3 से है। हीराकुंड डैम को कहां पर है, कौन सी नदी पे है, पूछ रहे हैं हमसे। और हाँ एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो है मैप में भी मार्क करने के लिए आ जाता है। बाकी मैंने मैप्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, आप जरूर से देखना, बहुत काम किया। और मेन मेन जो मैप्स आते हैं एग्जाम्स में वो मैंने मार्क लगा के आपको बिल्कुल अच्छे से मैप दे रखा है। अब जो है यहाँ पे ऑप्शन है कृष्णा नदी पे, महानदी पे, कावेरी नदी पे, गोदावरी नदी पे। तो हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है? महानदी पे। अब आपको इस डैम के बारे में एक बात बताता हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, मिट्टी से बना हुआ, मतलब कच्ची मिट्टी से बना हुआ डैम है ये। तो पता नहीं, वैसे मेरे को भी आज तक देखा नहीं है, मैंने पिक्चर वगैरह का भी सर्च नहीं करी, बट हाँ सुना मैंने भी, बुक्स के अंदर ही पढ़ा हुआ है हीराकुंड डैम के बारे में। अब ये कौन सी नदी पे है? महानदी के ऊपर है। अब अगला क्वेश्चन है वेयर रियो डी जैनेरियो अर्थ समिट वाज हेल्ड। अब रियो डी जैनेरियो को देखो कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक गेम भी हुए थे। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो
ये बहुत मतलब काफी फेमस जगह है, जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं बहुत बार यहाँ पे हुए हैं। रियो डी जैनरियो, यहाँ पे जो है अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ पे पड़ता है ये रियो डी जैनरियो, कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील के अंदर पड़ता है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ब्राजील के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, विच केमिकल कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयन यू फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन मतलब बहुत मतलब रेयर सा क्वेश्चन है, बट हाँ मैंने एग्जाम्स में देखा, क्योंकि ये क्या होता है कि बुक के अंदर मतलब ऐसे छिपा सी रखा है, ज्यादा मतलब ओपनली बताया नहीं हुआ इसके बारे में। सो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है हरियाणा बोर्ड के अंदर आया हुआ है, और एक आध बोर्ड के अंदर और भी आया, बट हाँ हरियाणा बोर्ड में ज्यादा बार रिपीट हुआ ये। सो हरियाणा वाले थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन क्या है, विच केमिकल कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयन यू, एक प्रजाति है ये। तो कैंसर ट्रीटमेंट में तो यहाँ पे कौन सा केमिकल मिलता है वो बताना है हमको। तो उस केमिकल का नाम है टैक्सोल। यहाँ पे और भी केमिकल्स है, बट आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऐसे ट्रिक व्रिक नहीं है, टैक्सोल याद रख लेना बस। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सोइल इज फाउंड, कौन से राज्य के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में रेतीली मिट्टी, सैंडी सोयल। आसाम के अंदर नहीं पाई जाएगी बिल्कुल भी, वो एरिया जो है पहाड़ी इलाका है। महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर एलुवियल सोइल पाई जाती है। अब बचा क्या? महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, वहां पे क्या पाई जाती है? ब्लैक सोइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इज मैक्सिमम, कौन से राज्य के अंदर मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, उड़ीसा के अंदर, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो कौन सा है? उड़ीसा के अंदर है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैग्नीज का। वैसे अगर आपको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आए कि हाँ कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है कहाँ पे कम है, कंफ्यूज है, मतलब तुक्का मारना है, तो हाँ एक चीज बता देता हूँ आपको तुक्का मारने के लिए भी, कि ज्यादातर जो मतलब मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ज्यादातर उड़ीसा से होते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो राजस्थान से बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो आपको उड़ीसा से ही मिलते हैं। तो इसीलिए आप जो है इसको मतलब आंख बंद करके, अगर कुछ समझ में नहीं आए ना कि हाँ मतलब पता ही नहीं मेरे को, नंबर कटना तो वैसे भी नहीं है, तो इसको में तुक्का लगा सकते हैं आप। अगर उड़ीसा ऑप्शन में है तो उड़ीसा के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब 90% जो मिनरल्स वगैरह है किसी मैग्नीज की जगह आयरन और या फिर कुछ और भी ज्यादातर हमें उड़ीसा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप। अबे यार फिर से रिपीट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था यार ये क्वेश्चन मतलब इतना खास है, मैंने शायद इसको स्किप नहीं किया, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ऑप्शन बदल दिए, कॉटन, वीट, पैडी, जूट। तो यहाँ पे कौन सा है? वीट, मैंने बोला भी था पहले भी। अब जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोहा जो है बहुत टाइप का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पता नहीं कौन से। और यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे बढ़िया कौन सा है, तो सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? मैग्नेटाइट आयरन ओर, क्योंकि इसमें से हमें अच्छा लोहा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप कौन सी पड़ती है? फाइबर यानी कि जिससे धागे वगैरह बने। तो देखो कॉफी पीते हैं हम लोग, धागे थोड़ी ना बनाते हैं। जूट, जूट के कपड़े आते हैं, मतलब धागे इसी से बनेंगे। टोमेटो, टमाटर से कुछ नहीं बनता। रबड़, रबड़ से धागे नहीं बनते, रबड़ से टायर वगैरह बनते हैं। बट हाँ जो धागे वगैरह बनते हैं, फाइबर बनते हैं, वो बनते हैं जूट से। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे भाई वहां पे ओडिशा लिखा हुआ था, यहाँ पे ओडिशा लिख दिया, डी लगा दिया आर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब लैंग्वेज नाम बदला गया था कुछ बीच में, इनका स्पेलिंग में घपला कर रखा है इन्होंने, बुक वालों ने। कहीं पे डी लगा देते हैं, कहीं पे आर, मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट हाँ कुछ नेम चेंजिंग हुई थी उसके चलते हुआ था ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है बॉक्साइट के बारे में। हाँ मैंने आपको बोला भी था कि आंख बंद करके तुक्का मार दो उड़ीसा का, अगर कुछ समझ में ना आए। कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वहां पे भी, मतलब एक प्रीमियम क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। और ये हाँ जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर भी बहुत बार आता है ये। तो ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? वो है आपका आसाम के अंदर। आसाम से बड़ी पाइपलाइन निकली हुई है, तो आसाम के अंदर
सबसे पुराना पेट्रोलियम का जो है कुआं है, वेल या फिर जो भी जुगाड़ कर रखा उन्होंने वो है। अब इसके बाद में आएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2, 5 और मैप सब कुछ कराऊंगा। बट हाँ, वीडियो खत्म करते हैं, काफी लंबी वीडियो जा रही है। तो अगले जो एपिसोड होगा उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन कराएंगे। तो उसके लिए यार आपको बस एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे इसके चैप्टर्स भी है। उसके अलावा अलग अलग बोर्ड, अभी ये तो ऑल ओवर द मतलब सभी बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन हाँ HBSE और CBSE के लिए अलग से कराऊंगा। और अगर आप किसी और बोर्ड की भी चाहते हो, मतलब मन कर रहा है यार कि हाँ इस बोर्ड का भी करा दो यार, तो आप बता देना मेरे को कमेंट में, मैं उस बोर्ड के ऊपर भी फोकस करूंगा और कोशिश करूंगा आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं।